जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि धनुष यज्ञ में जब सारे राजा सब कोशिश करके हार गए, किसी से शंकर भगवान का धनुष नहीं टूटा, तो जनक जी दुखी होकर के कुछ कठोर वचन बोले कि मुझे पता नहीं था कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, अन्यथा मैं ऐसा प्रण ही नहीं करता। सीता का विवाह लगता है कि भगवान ने, विधाता ने लिखा ही नहीं है। जिसे सुनकर लक्ष्मण जी एकदम क्रोधित हो गए कि भगवान राम के रहते ऐसी वाणी कोई कैसे कह सकता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तो इसके बाद उन्होंने खूब गुस्से में आकर के काफ़ी कुछ कहा है, और उसके बाद क्या होता है कहेंगे आज की कथा में। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोधयुक्त वाणी में बताए बोले वचन, एकदम गुस्से में लाल होकर के बोले, पृथ्वी एकदम हिल गई, डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप उठे, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए कि मैंने क्या बोल दिया। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयनहि रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सारे मुनि मन में प्रसन्न हो गए। चलो लक्ष्मण जी ने सबको डरा दिया, धमका दिया, और वो लोग बार बार पुलकित हो रहे हैं, उनका रोमांचित हो जा रहे हैं। फिर सब कुछ इतना देख करके भगवान राम ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया कि बस अब बैठ जाओ, चुपचाप, अब ज़्यादा मत बोलो, और फिर प्रेम सहित अपने पास उनको बैठा लिया। विश्वामित्र सबय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठऊँ राम भंजऊँ भव चापा, मेटऊँ तात जनक परितापा। फिर मुनि विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके, उचित समय समझ करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम उठो, शंकर जी का ये धनुष तोड़ो और जनक के दुख को दूर कर दो, क्योंकि जनक जी अब सीता जी को विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछूर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराजु लजाए। विश्वामित्र जी ने जब राम को कहा कि उठो, उनके वचन को सुन करके भगवान राम उनके चरणों में सिर झुकाए, और उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद हुआ, न दुख हुआ, और वे अपने खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजा रहे हैं। इतने शान से खड़े हैं जैसे कि शेर है, और सहज स्वभाव से ही बड़े आराम से वो कूद के खड़े हो गए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उस मंच पे, उदयाचल रूपी मंच पे, रघुनाथ जी जैसा बाल सूर्य उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे उनके सब हर्षित हो गए। निरपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलक काने। जो राजा लोग थे उनकी जो आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राजा लोगों की जो भी आशा थी कि सीता जी से विवाह करेंगे, ये भगवान राम के सूर्य जैसे उदय होने पर ये जैसे रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे राजाओं की आशा नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद हो गए, वो बकबक जो कर रहे थे वो सब मौन हो गए, और अभिमानी जो राजा रूपी कुमुद थे वो सब जैसे सूर्य के उगने पे कुमुद संकुचित हो जाता है, वैसे सब राजा
अभिमानी राजा संकुचित हो गए और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो सब भी छुप गए। सूर्य के प्रकाश के सामने उल्लू छुप जाता है। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरि सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। जितने मुनि और देवता सब चकवे, देवता रूपी चकवे जो थे वे सब शोक रहित हो गए। सूर्य को देख करके चकवा खुश हो जाता है, वैसे सारे मुनि और देवता खुश हो गए। वे फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित भगवान राम ने गुरु के चरणों की वंदना किया और सारे ऋषियों मुनियों से भी आज्ञा मांगी धनुष तोड़ने की। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नूर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त संसार के स्वामी भगवान राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक रूप से चल पड़े धनुष की तरफ। और रामचंद्र जी के चलते ही सारे नगर निवासी स्त्री पुरुष खुश हो गए, सुखी हो गए और उनका शरीर रोमांचित हो गया। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गुसाई। जो नगर के स्त्री पुरुष रोमांचित हो गए और उन्होंने सारे अपने पितर और देवताओं की वंदना शुरू कर दी और सारे अपने पुण्यों का भी स्मरण कर लिया कि अगर हमारे जरा भी प्रभाव हो हमारे पुण्यों का तो हे गणेश गोसाई भगवान ये रामचंद्र जी ये शंकर जी के धनुष को कमल की भांति तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाए। श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ देख करके सीता जी जो है सखियों को समीप बुला करके माता जो है स्नेह बस विलाप करने लगी और बोली, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही, ये बालक असी हट बलि नाही। हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वो कह रही हैं माता जी विलाप करके उनकी सीता जी की माता कि जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी अब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी ये गुरु विश्वामित्र जी को समझा के नहीं कहता कि अरे ये तो राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट करना जिद करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये धनुष बहुत भयंकर है। उनको लग रहा था कि ये राम को क्यों भेज रहे हैं जाके धनुष तोड़ो, राम जी तो इतने कोमल बालक हैं, भला वे जिस धनुष को रावण बाण जैसे जगत विजयी वीर हिला नहीं पाए उसको ये राम जी को कह रहे हैं जाके तोड़ दो। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इनका बाल हट है। और सब वो कहने लगी कि कोई गुरु विश्वामित्र को वो समझाता क्यों नहीं कि क्यों हंसी हसारत करा रहे हैं। राम ने बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। उस कहने लगी कि अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महाभयानक वीर छू नहीं पाए और दूर से ही भाग गए और सारे राजा घमंड कर करके हार गए, वही धनुष तो बोल रहे हैं कि ये सुकुमार राजकुमार को कह रहे हैं कि तोड़ दो। कोई हंस के बच्चे को कहीं मंदराचल पहाड़ थोड़े उठा सकता है। हंस के बच्चे को, बच्चा तो छोटा सा होता है, उसको कह दो कि मंदराचल पहाड़ उठा लो। उसी तरह वो माता सीता जी की माता जी कह रही हैं कि ये राजकुमार राम को कह रहे हैं कि धनुष को उठा लो, ऐसा कैसे होगा। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी,
तेजवंत लघु घनियन रानी। तो फिर उन्होंने कहा कि तो कोई समझा के उनको कहता क्यों नहीं? राजा तो बड़े समझदार हैं, राजा जनक तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो चाहिए कि वो गुरु को समझाएं, इनको विश्वामित्र को समझाएं। लेकिन लगता है कि राजा का भी सारा जो सयानापन है ना, सारी बुद्धिमत्ता सब समाप्त हो गई है। और कहेंगे हे सखी, विधाता की गति कुछ समझ में नहीं आती। ऐसा कह के रानी चुप हो गई। तब एक जो चतुर चालाक सखी थी उनकी, वो बड़े कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। देखने में भले वो छोटे हैं, लेकिन उनको छोटा मत समझिए, इनको कमजोर मत समझिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहने लगी कि आप ये मत सोचो कि वो सखी कहने लगी माता जानकी से, माता सीता जी की माता से, कि आप ऐसा मत सोचिए कि वो छोटे हैं तो उनके पास ताकत ही नहीं है। अब बताइए, घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त इतने छोटे से थे और समुद्र कितना अपार, किंतु उन्होंने उसको अंगूठे पर रख के सोख लिया था, पी लिया था, और उनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। इसी तरह से सूर्य मंडल देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, लेकिन उसके जैसे ही उदय होते हैं सूर्य भगवान, तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए छोटा समझ के कमजोर मत समझिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता हैं, वो तो बड़ा मंत्र अत्यंत छोटा है, मंत्र तो बड़ा छोटा सा होता है सारे, लेकिन उसके बस में सारे देवता हो जाते हैं। इसी तरह से महान जो मतवाला गजराज होता है, उसको भी छोटा सा जो अंकुश होता है महावत का, वो बस में कर लेता है। इसलिए छोटा समझ के कमजोर मत समझिए। काम कुसुम धनु सहायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संसौ से जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। और कामदेव ने तो केवल फूलों का ही धनुष बाण लिया है, लेकिन तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, सखी बोल रही है जिस सीता जी की माता से, रानी से, हे देवी, ऐसा सोच करके, ये सब देख करके अपने मन का संदेह छोड़ दीजिए। रानी सुनिए, रामचंद्र जी अवश्य ही इस धनुष को तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवती जैते ही। इस तरह जब सखी ने कहा तो उनकी बातें सुन करके रानी को विश्वास हो गया कि जरूर श्री रामचंद्र जी के अंदर बहुत ही ताकत है। उनकी उदासी थोड़ी मिट गई और रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ गया। उस समय रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से इधर उधर देखने लगी। सारे देवताओं की विनती कर रही हैं कि जल्द धनुष किसी तरह टूट जाए, ये श्री रामचंद्र जी किसी तरह धनुष को तोड़ दें। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। सीता जी बड़े व्याकुल होकर के मन ही मन सभी देवताओं को मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कर दीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष का जो ये भारीपन है वो दूर कर दीजिए, जिससे कि रामचंद्र जी इसको आसानी से उठा लें। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तु सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी,
करहु चाप गुरुतायति थोरी। सीता जी मना रही हैं, हे गणों के नायक, वर देने वाले, हे भगवान गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनिए और इस धनुष का जो भारीपन है, जो इतना बड़ा भारी धनुष है, उसको कम कर दीजिए, जिससे कि रामचंद्र जी आसानी से इसको उठा लें। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। फिर श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज धर के देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है जब रामचंद्र जी को धनुष की तरफ जाते हुए सीता जी ने देखा। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा, तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नई कछुला हानि। फिर सीता जी बड़े पूरा नेत्र भर के भगवान राम की शोभा को देखी और फिर उनको पिता का प्रण याद आ गया और उसे याद करके सीता जी का मन बहुत क्षुब्ध हो गया और मन ही मन कहने लगे कि अरे पिताजी, आपने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, इतना कठिन हठ ठान लिया है, कुछ भी लाभ हानि अपने मन में विचार नहीं किए। सचिव समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई, कह धनुकुली सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और सीता जी सोचने लगी कि सारे मंत्री लोग तो डर रहे हैं, इसलिए कोई राजा मेरे पिताजी राजा जनक को समझा भी नहीं रहा है। ये जो विद्वानों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ तो ये वज्र जैसा कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर श्याम सुंदर भगवान राम कैसे उस धनुष को तोड़ेंगे? विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बैधिय हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती हैं, मन में सोच रही हैं, हे विधाता, मैं कैसे मन में धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण कहीं उससे कहीं जो है हीरा छेदा जा सकता है? हीरा तो बहुत कठोर होता है और सिरस का फूल जो है कितना कोमल होता है, उसके कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? वैसे ही इतने कोमल बालक राम कैसे इस कठोर धनुष को तोड़ पाएंगे? ये सारी सभा जो है बावली हो रही है, पागल हो रही है, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः ये लोग शिव जी को धनुष को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। फिर वो कह रही है, हे भगवान शिव के धनुष, आपकी ही अब आसरा है, आपके ऊपर ही मेरा भरोसा है, किसी तरह से भगवान राम आपको तोड़ दें। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनि में से जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पे डाल करके श्री रघुनाथ जी के सुकोमल शरीर को देखकर उन्हीं के समान हल्के हो जाओ, ऐसा सीता जी धनुष से प्रार्थना कर रही हैं। उस धनुष से कि सब अपनी जो ये जड़ता है, जो हिल नहीं रहे हो, वो सब दूसरों के ऊपर डाल दो और तुम हल्के हो जाओ, जिससे कि भगवान राम तुम्हें उठा लें। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और उनका एक एक पल भी 100 युगों के समान बीत रहा है। क्या होगा आगे? प्रभु ही चितई पुनि चितवमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सि जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। फिर वे सीता जी भगवान राम की तरफ देख रही हैं, इसके बाद पृथ्वी की तरफ देखने लगती हैं। उनके चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। ऐसा जो है लग रहा है, क्योंकि सीता जी बड़े व्याकुल हैं, चिंतित हैं, कभी राम की ओर देख रही हैं, कभी पृथ्वी की ओर देख रही हैं। तो अब आगे भगवान राम क्या करते हैं, धनुष कैसे तोड़ते हैं,
ये हम कहेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।